आज हर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा किसी न किसी प्रकार से अशांत है, तनाव में है, नेगेटिव एनर्जी के कारण, नेगेटिव विचारों के कारण अपने अंदर ही अंदर वो एक द्वंद्व चलता रहता है और उस द्वंद्व से हम सभी बाहर आना चाहते हैं। तो ये जो 7 दिवसीय राजयोग शिविर है, इस शिविर के माध्यम से हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे और अपने अंदर छिपी हुई ऐसी कई विशेषताएं हैं जिनको हम जागृत करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से हम अपने मन को जो कई प्रकार के अशांति के विचार हैं या कई ऐसे स्वभाव संस्कार हैं जिनको हम समझ करके चेंज करने की एक प्रोसेस से गुजरेंगे और राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से ये सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम उसको सदा काल के लिए सकारात्मक परिवर्तन कर सकेंगे। तो ब्रेक्स होंगे। मैं हमारे आदरणीय निकिता दीदी से अनुरोध करता हूँ कि अभी आप स्टेज पर आएंगे और सभी थोड़ा सा खुला बैठ जाएंगे। हल्का सा थोड़ा सा बॉडी टच ना हो। एकदम रिलैक्स। कुछ टाइम तक only one thought. मेरे मन आज तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्थान है। हम ये सीखेंगे कि खुशनुमा स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार से हम अपनी बना सकते हैं और ये 7 दिवसीय शिविर है। साथ ही आपको हमें नहीं लेकर के अभी हमारी बहनों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे अतिथियों का तिलक और माला द्वारा स्वागत करेंगे। जब तक है नभ में तारे, अभिवादन अभिनंदन अतिथि विशेष हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, जैसे जैसे हम समय को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हर कोई इस विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है और जीवन में हमें स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। वास्तव में आप सभी जानते ही हैं कि शरीर को दवाई के साथ साथ जीवन में स्वस्थ रहने के लिए दुआओं की भी आवश्यकता होती है और आप आज कुछ ऐसा ही हम यहाँ सीखेंगे कि किस प्रकार से हम आते हैं और हमारे ही शुद्ध संकल्पों के द्वारा हम स्वयं को दुआ दे सकते हैं जो दवाई का भी काम करती है और उसी के माध्यम से उसी दुआओं के प्रभाव से संभव किया जा सकता है। व्याधि कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, लेकिन जब अपने उस सकारात्मक चिंतन से, वाइब्रेशन से लगातार उसमें रिकवरी प्राप्त कर सकते हैं और सदा के लिए उससे मुक्त हो सकते हैं। वो सब हम सीखेंगे। खुदा ने ऐसा आज वो हमारी महफिल में आए
आज वो सूरज सितारे कहता ये संसार है ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है ओ दीवारे सूरज सितारे कहता ये संसार है ओ स्वागत सूरज सितारे कहता ये संसार है ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है ज्योति जगा ज्योति जगा विश्व शांति की ज्योति जगा। समस्त उपस्थित यहाँ पे 7 दिवसीय शिविर में उपस्थित जो भी यहाँ मोदी सिद्धि के हमारे बहने भाइयों, जो ये प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ शरीर ही हम जीवन में कुछ कर सकते हैं, वरना हम दुनिया में लोगों पर, अपने परिवार पर बोझ हो जाते हैं। और इसके लिए खाली फिजिकल हेल्थ तो जरूरी है ही, मानसिक मेंटल हेल्थ भी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले समय हुआ करता था, सब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, सब दादा दादी सब एक साथ रहा करते थे। अब फैमिलीज हो गई हैं, मतलब इंडिविजुअल हो गई हैं, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती। और अब ये मोबाइल के ज़माने में तो और ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। ये काफ़ी चीज़ें हमें मोबाइल से, हमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी पता चलती हैं, काफ़ी कुछ सीखते भी हैं, लेकिन इससे जो हमारे मेंटल और दिमाग पे जो हमारे असर पड़ रहा है, मानसिक, उसका भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि अपने ज़िले में क्या, हर जगह देखो सुसाइड के केसेस जो पहले हुआ करते थे उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गए। इसके पीछे कारण है कि हम अपने जो मानसिक, जो हमें स्ट्रेस है, उससे हम निजात नहीं पा रहे और वो बढ़ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ पे भी काम करें। मैं खुद फिजिकल हेल्थ पे तो करता ही हूँ, मेंटल हेल्थ पे योग करना, मेडिटेशन करना मैं रोज रेगुलर करता हूँ, क्योंकि हमारा पुलिस का काम भी इतना ज़्यादा टफ होता है, इतना मुश्किल है कि दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसमें हमें काम करना पड़ता है, लेकिन उससे हमें काफ़ी अपने आप को मजबूत बनाया जाता है। एक मैं लाइन पढ़ रहा था, क्रोध जो है अहंकार है, समा प्रकाश है।
इसलिए कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, क्षमा का भाव रखना चाहिए। और हमें उस भगवान को, उस धरती को हमेशा नमन करना चाहिए जिसकी वजह से आज हमारा जीवन है। पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, हमने इतना प्रयास कर लिया लेकिन कहीं भी जीवन नहीं ढूंढ पा रहे। खाली एक पृथ्वी है जहाँ पे जीवन है। तो इसके लिए हमें इस धरती को और इस पर्यावरण को हमेशा सुरक्षित रखना और इसको ऐसा इस्तेमाल करना कि ताकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी हमें जीवन दे सके। इसे इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और इसका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि हमें ये जीवन मिला है और ये धरती ही है क्या है जहाँ पे इंसान जीवित है और इंसान है और कहीं हम नहीं ढूंढ पाए, खूब प्रयास कर लिए। तो ये कोई शक्ति है जिसकी वजह से यहाँ धरती पे जीवन, तो जो हमें जीवन मिला है उसका हम पूरा अच्छे से इस्तेमाल करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जो जिए वही जीवन कहा जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसा जीवन में करके जाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और ये जो शिविर लगाया जा रहा है इसका पूर्ण फायदा उठाएं और ये 7 दिन नहीं, अब पूरे जीवन की अपनी कार्यशैली इसको बना लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे तो हम औरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो आपने देखा ही है कोविड के टाइम में जो परेशानियां लोगों को आई हैं, जिनके पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी, डायबिटीज की हो, बीपी की हो, उनको ज्यादा तकलीफ हुई। तो इसलिए हमें जरूरी है हम स्वस्थ रहें, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी, दोनों तरह से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है जीवन में। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसे हमारे पुलिस लाइन में ही है, काफी लोग अब घूमने आते हैं, पहले से जितने घूमते थे उससे ज्यादा घूमने लग गए। तो इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता आ रही है और कोविड के बाद तो और ज्यादा जागरूकता आने लगी। तो ऐसे ही हम अपना काम करें और जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखें। और स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है जिससे हमें बहुत कुछ मानसिक तौर से अपने को मजबूत बनाता है, इच्छा शक्ति बढ़ाता है और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए। क्योंकि मुश्किल परिस्थितियां आएंगी, ये जीवन है, यहाँ पे कोई भी चीज आसानी से नहीं होती, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, खुशी भी आती है, गम भी आती है। खुशी में ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और गम में ज्यादा गम में नहीं जाना चाहिए। हमेशा लाइफ में बैलेंस रहना चाहिए और यही स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये शिविर में हम जो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो काफी कुछ सीख के जाएंगे और उनके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आएगा और हमारे बूंदी सिटी में या जिले में और लोग भी इस चीज का फायदा उठाएंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे, अपना नहीं और लोगों का भी अच्छा उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। हमें उसकी ओर बताया कि किस प्रकार से हम अपने जीवन का, समय का सदुपयोग करके और हम अपना भी अच्छा कर सकते हैं और हम समाज के लिए, परिवार के लिए भी एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तरह से सीखेंगे। अभी मैं हमारे आदरणीय भी आपने अपना मूल्य समय निकाला, बहुत बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संस्था का हेड ऑफिस माउंट आबू में है, आपको भी शायद संस्था संगठन की ओर से